नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। सुशांत सिंह राजपूत, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, अपना बदला लेना शुरू कर चुका है। हमारे सुशांत सिंह राजपूत की बरसी आने वाली है, दूसरी बरसी आने वाली है, और मैं चाहती हूं कि दूसरी बरसी के पहले ही ऐसी चीजें हों जो हमारे भाई के हित में हो, यानी कि कहीं ना कहीं उसे इंसाफ मिलता रहे। इंसाफ सिर्फ कानून ही नहीं दे सकता है, सबसे बड़ा इंसाफ भगवान देगा, और भगवान दे रहा है। जिस सलमान खान ने मेरे भाई सुशांत की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की, उसकी लाइफ खुद तबाह हो रही है। फैमिली में एक लेटर मिलता है पिता के हाथ में कि मूसेवाला की तरह तुम्हारा भी हाल कर देंगे। अब ये नहीं पता चल रहा है कि गोल्डी बराड़ ने किया या लॉरेंस बिश्नोई ने किया, जबकि इन लोगों का कहना है इन लोगों का कोई हाथ नहीं है। एंड जहां तक मुझे लगता है कि अगर इन लोगों का हाथ होता तो जिस तरीके से इन लोगों ने फेसबुक में एक पोस्ट डाली है कि मूसेवाला का कत्ल उन लोगों ने ही किया है, तो उन लोगों के लिए ये बड़ी बात नहीं है ये स्वीकार करना कि हाँ ये लेटर हमने पहुंचाया है। वो झूठ नहीं बोलेंगे। डेफिनेटली वो लोग गैंगस्टर्स हैं, और गैंगस्टर्स को किसी का डर नहीं अगर होता है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। जहां एक कत्ल हो चुका है वहां पर वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उनको तो तिहाड़ जेल में फोन मिल रहा है, लैपटॉप्स मिल रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, तो उनको किस चीज का डर, जब पुलिस ही उनके साथ है, जब मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, जब तिहाड़ जेल की इतनी कड़ी जेल जिसको माना जाता है तिहाड़ जेल। मैंने तो अपने बचपन से यही सुना था कि तिहाड़ जेल बहुत डरावनी जेल है। कौन सी डरावनी जेल है? कौन सी डरावनी जेल है? यहाँ तो सारे क्रिमिनल, सारे जो आरोपी है, डॉन डी गैंग से बिलोंग करने वाले, सबके हाथ में मोबाइल्स है, पार्टियां चल रही है, हीरोइंस आ रही है, 10-10 हीरोइंस। वो कौन है? शेखर, चंद्रशेखर, उसके नाम पर भी सारा कुछ आ रहा है। और लॉरेंस और हो या बरार हो, सब कोई तो छूटे ही हुए हैं। 700 शूटर्स उनके बाहर पड़े हुए हैं, जिन शूटर्स ने मूसेवाला को खत्म कर दिया, एक लड़के को खत्म कर दिया, और कोई कुछ कर ही नहीं पाया। और पुलिस वाले अपनी पुलिसगिरी दिखा रहे हैं। पंजाब की पुलिस बहुत ही डरावनी है ना तेना। क्या पंजाब की पुलिस, अगर पंजाब की पुलिस इतनी डरावनी होती, इतनी बुद्धिमान होती, तो जिस इंसान के ऊपर मौत का साया भटका रहा है, जिसको रोज टेलीफोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और कहा जा रहा है उनको खत्म कर दिया जाएगा, उनसे सिक्योरिटी नहीं लेती, उनसे सिक्योरिटी कभी नहीं लेती। कहीं ना कहीं तो मैं कहूंगी कि मतलब पंजाब पुलिस जो है वो भी आरोपी है मूसेवाला का कत्ल होने में, क्योंकि उनकी वजह से, कमांडोज को हटाने की वजह से, सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से उनको मौत की घाट पे उतार दिया गया। और कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मूसेवाला को इतना आसानी से कोई मार दे। जरूर से किसी ने टिप दी है, और जरूर से किसी अंदर वाले का भी हाथ है। अब बात कर रही थी मैं सलमान खान की, तो सलमान खान की जो नई मूवी की शूटिंग पे वो जा रहे हैं, उससे पहले बहुत कुछ हो रहा है। खैर, मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कहा जा रहा है कि सलमान खान ने खुद, सूत्रों के आधार से पता चल रहा है कि सलमान खान ने खुद अपने मुंह से ये कहा है कि ये जो पत्र आया है, जो लेटर आया है धमकी भरा, मैंने उस लेटर को नहीं देखा, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। सलीम खान यानी कि मेरे पिता के हाथ में आया है ये लेटर, और मुझे कोई धमकी नहीं मिली, कोई मैसेजेस नहीं मिले कि मुझे मार दिया जाएगा मूसेवाला के लिए, मूसेवाला के जैसे। तो अगर ऐसा ही है तो बच्चा, तुम अपनी जो सिक्योरिटीज है उसको हटवा दो, क्योंकि मुंबई पुलिस तुम्ही को क्यों सिक्योरिटी दे रहे? तब क्यों नहीं दी थी सिक्योरिटी जब मेरे भाई के परिवार ने FIR दर्ज करवाने की कोशिश की थी 2020 फेब में कि हमारे बेटे को मारा जा सकता है, हमारा बेटा खतरे में है, हमारे बेटे को खतरा है, रिया से भी खतरा है। तब क्यों FIR दर्ज नहीं कराई? क्या पुलिस को सब कुछ पता था? यस, पुलिस को सब कुछ पता था, और पुलिस, मुझे लगता है कि आए दिन यही मौके ढूंढ रही थी कि किस दिन उसका कत्ल हो, और किस दिन वो जाकर बस ये कह दे कि ही इज नो मोर। क्योंकि हमारे भाई को मौत की घाट पे उतारने के बाद वो जिंदा था। मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा है कि एक ड्रग होता है जिससे 4-5 घंटे बॉडी इतनी ज्यादा सुन्न हो जाती है, जो एक लाश होती है।
बट लेकिन जब पता चला था, वायरल वीडियोस भी आई थी, लोग कहते हैं कि झूठ होगी, तो झूठ नहीं है, वो सच्चाई थी और मैं इस सच्चाई को बिलीव करती हूँ। एंड अगर नहीं भी अगर उंगली हिली थी लेट्स से, तो कोई डॉक्टर नहीं बुलाया गया था, किसी डॉक्टर ने उनको हैंग नहीं देखा था, और पुलिस के आने से पहले हैंग बॉडी को कोई नहीं उतार सकता। और मेरे भाई की बॉडी को अगर लटकाया गया था या फिर वो सुसाइड करता तो पंखे की एक डाली नहीं हिली थी, सीलिंग का एक कतरा नहीं फटा था, और वो जैसा भारी भरकम शरीर जिसको कोई स्टूल की भी जरूरत नहीं थी, वो 6 फीट का आदमी था, 6 to 6'1" का हाइट रखने वाला इंसान, उसको स्टूल की जरूरत भी नहीं पड़ी और वो ऐसे ही लटक गया, जबकि बेड की मेजरमेंट 5'11" थी। ये सब हमें सब कुछ पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि जबान निकल जाती है सुसाइड करने वालों की, उसका शरीर पीला नहीं पड़ता है, उसका शरीर सफेद हो जाता है, फंदा किस तरह से होता है, गोल होता है या ओवल होता है, ये सारी मिस्ट्रीज हमने बाहर निकाली है। इनफैक्ट जिस इंसान ने बॉडी अंदर लेके गए थे, मॉर्ग हॉल में भी गए थे और पोस्टमार्टम की टाइम में भी गए थे, उस इंसान ने खुद अपने कानों से सुना है और न्यूज में कहा है कि हमारा भाई जब पोस्टमार्टम के लैब के अंदर जा रहा था तब सारे डॉक्टर्स इट्स मर्डर इट्स मर्डर इट्स मर्डर कर रहे थे। बहुत कुछ पता है हमें, बहुत कुछ। और उसी सलमान खान जिसने बैन करा था मेरे भाई को सबसे पहले, आज उसकी जिंदगी खत्म, पूरी खत्म। मुझे सीरियसली अब लग रहा है ना, मैं पिछली वीडियो में ये कह रही थी कि अपने आप को संभाल के रखना, बी सेफ, बट नहीं, अब नहीं, जो होना होगा ना वो होगा तुम्हारे साथ। कर्मों का फल तुमको जरूर मिलेगा सलमान, जरूर मिलेगा। तुम्हारा करियर खराब हो या तुम्हारी जान चली जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रस्ट मी, आई वोंट से एनीथिंग। आज तक मैंने सुशांत के लिए RIP नहीं कहा है, आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ही कैन रेस्ट इन पीस, बिकॉज जब तक उसे इंसाफ नहीं मिले मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी आत्मा को अभी शांति मिले, क्योंकि शांति तभी उसको मिलेगी जब उसके साथ इंसाफ होगा। और कसम से जब ऐसी कुछ घटना होती है ना जो उसके खून करने में या उसके इस गंदे पड़ाव, मतलब जो उसकी करियर को खराब करने में जो भी लोग थे उनके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं दिलासा हो रहा होगा कि हाँ मेरे साथ कुछ इंसाफ तो हो रहा है। तो अभी भी हो रहा है मेरे भाई तुम्हारे साथ इंसाफ। एंड बॉलीवुड पूरा खत्म हो चुका है सुशांत तुम्हारे जाने के बाद। बहुत लोग जो करण जौहर जैसे कपूर खान्स जो थे, सबकी सब नैया डूब चुकी है मेरे भाई। तुम्हारे जाने के बाद ड्रग्स पकड़े जाते हैं, तुम्हारे जाने के बाद गंदगी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा कम हो गई है। एंड जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं हर नाइंसाफी पे अपना मुंह खोलने आऊंगी। बर्दाश्त है तो देखो, नहीं बर्दाश्त है तो गेट आउट। मेरी चैनल में आपका वेलकम नहीं है। और जो सलमान खान करते हैं, उस सलमान खान ने अपने मुंह से कह दिया है कि ये सब मुझे नहीं पता। तो ये प्योरली PR टीम की बातें हैं, जो PR टीम उसकी नई सड़ी गड़ी मूवी जो आ रही है, कभी ईद कभी दिवाली, जिसका नाम उसने चेंज करके भाईजान रख दिया है, कोई तुम्हारी मूवी को देखने नहीं आएगा। बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, हमारे भाईजान को ये मत बोलना, हमारे सलमान खान भाई को ऐसा नहीं बोलना, खबरदार। वो पैसे देकर ना तुम्हारी मूवी देखने नहीं जाएंगे बॉस, नहीं जाएंगे भाईजान। वो सिर्फ यहाँ पर फालतू के कमेंट्स करेंगे, अभी भी करेंगे मेरी वीडियो पे फालतू के कमेंट्स। मैं एक टमाटर मारूंगी ना सालो, सालो सलमान खान के चूहो। अरे जाओ ना, चैलेंज करती हूँ सारे एसेसारियंस की तरफ से, ये चैलेंज है मेरा, तुम सारे सड़े गड़े सलमान खान लवर्स फैंस को, कि उसकी इस मूवी को हिट करा के दिखाना, कभी ईद कभी दिवाली। मैं अपनी वीडियोस बनाना छोड़ दूंगी, चलो ये चैलेंज करती हूँ। याद रखना, इस वीडियो को कभी भूलना मत, शेयर कर दो अपने सारे सलमान खान फैंस को कि ये मेरा चैलेंज है कि अगर ईद कभी दिवाली व्हाटएवर भाईजान मूवी अगर हिट हो गई ना बॉस, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगी अपने भाई के ऊपर, ठीक है? चलो करके दिखाओ, खाली यहाँ पे कमेंट मत कर, सलमान के ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता, सलमान को कोई छू नहीं सकता। अरे मैं खुद कह रही हूँ, लॉरेंस बिश्नोई, अगर तुमने ये वीडियो देखी है ना तो मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि इस सलमान खान की आदत पड़ चुकी है हर लोगों को इंसल्ट करना, हर लोगों को बैन करना। अपने बुढ़ापे में ये लोग सब अपने से 30 साल छोटी छोटी हीरोइंस पे लाइन मारते हैं और अपने से 30 साल छोटी छोटी हीरोइंस के साथ फिल्में बना रहे हैं। अक्षय कुमार को देख लो, फिट एंड फाइन, अपने बेटे की उम्र की लड़की के साथ अब एक मूवी बना रहा है। एंड बाय द वे, ये जो बहुत बड़े यूट्यूबर्स है ना, प्लीज आप अपनी हिंदी सुधार लीजिए, समझने वाले को समझ में आ जाएगा। पृथ्वीराज नहीं है ये, इट इज नॉट पृथ्वीराज, इट इज पृथ्वीराज। पृथ्वी नहीं कहते हम लोग, पृथ्वी, इट इज पृथ्वीराज। हिस्ट्री नहीं सुना है, हिस्ट्री नहीं पढ़ा है आपने, एक्सेंट के चक्कर में पृथ्वीराज नहीं हो जाता, इट्स पृथ्वीराज। समझने वाले को समझना आ गया होगा कि मैं किसको बोल रही हूँ। मुझे किसी का नाम लेकर डिमांड में नहीं डालना है, फाइंड इट योरसेल्फ, बुझते जानी। एनीवेज, तो उस पृथ्वीराज चौहान बनने वाले एक्टर अक्षय कुमार ने अभी करण जौहर की सड़ी गड़ी कोई फिल्म फिर से साइन करने की कोशिश करने वाला है। अब ये बायोपिक बनने वाली है किसी बहुत ही बड़े एडवोकेट के ऊपर। अब वो उसके ऊपर मैं अभी बात करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर टाइटल अभी सेफ नहीं हुआ है, रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो मैं क्यों अभी से बोलूं। लेकिन जो सुननाई दे रहा है कि अक्षय कुमार अनन्या पांडे, जो कि उसके बेटे की उम्र की होगी, उसके साथ काम करने वाले हैं। अगर ऐसी चीजें करने लगेंगे बॉलीवुड, क्या करोगे आप लोग। और ये जो है ना, ये अक्षय कुमार, वो वुमेन्स राइट की बात करता है। क्या तुमने अपनी जो एक्ट्रेस है पृथ्वीराज में, चिल्लर को कुछ अच्छे चिल्लर दिए हैं? तुमने 100 करोड़ लिए, उसे 50 दिए हैं? या अपनी कुछ तनख्वाह दी है? या अपने पोस्टर में उसका चेहरा लगाया है? नहीं, सिर्फ अपना प्रमोशन किया है। कौन सा वुमेन एम्पावरमेंट करते हो तुम? कौन सा वुमेन एम्पावरमेंट? गुटखा खोर, खाली गुटखा खाओ और तुमको अब कोई नहीं देखेगा। तुम गुटखा गैंग से बिलोंग करते हो, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। सॉरी, देखती थी कभी, मैं सोचा था कि तुम भी आउटसाइडर थे कभी, इसलिए देखती थी, बट अब जब से तुमने गुटखा गैंग शुरू किया ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको बहुत ही एक बात बतानी है, जिसके बारे में कल मैंने बात करी थी, जिस परिवार के बारे में, शाह परिवार के बारे में बात की थी, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से इस कपल को बहुत बार चाकू से स्टैब किया गया। एंड रश्मिता शाह को 7 mm की पिस्टल से पॉइंट ब्लैंक, यानी कि बिल्कुल करीब से निशाना तान के शॉट किया गया। एंड जहाँ तक बात आती है ऑटोप्सी रिपोर्ट की, तो बहुत सारी इंजरीज दिखाई दे रही है उनके बॉडी में, स्पेशली अशोक जी के बॉडी में, अपर बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडीज में बहुत ही शार्प नाइफ से इंजरीज दिख रही है और बहुत ही खतरनाक कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया है। एंड ये मर्डर सोची समझी चाल है, ये कोई मामूली चोट चक्के नहीं थे। पता चल रहा है जो पुलिस है उनकी तरफ से। सबसे पहले मैं हैट्स ऑफ करने वाली हूँ कोलकाता पुलिस, और बहुत अच्छा लगा ये जानकर के उधर के जो मेयर हैं मिस्टर फरहाद हकीम, वो तुरंत से पहुंचे थे इस इंसिडेंट पे, स्पॉट पे पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया है इस पूरी फैमिली को कि जल्द से जल्द इन मर्डरर्स को पकड़ा जाएगा। क्योंकि ये मर्डरर्स, अब बताया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा भी देखे जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे एंगल से की जाएंगी। क्योंकि पता चला है अशोक जी ने करीबन 1 लाख रुपए जैसे कहीं से उधार लिए थे एंड वो अपना अपार्टमेंट भी सेल करने की कोशिश कर रहे थे, मे बी फॉर एनी पर्सनल रीजन, जो भी हो सकता है। वो एक बिजनेसमैन भी थे और जहां तक पता चल रहा है स्टॉक मार्केटिंग में भी शायद में थे, और वहीं से कहीं से उन्होंने 1 लाख रुपए लिए थे। और ये जो लोग थे जो आए थे, उनको वो पहचानते थे, क्योंकि अंदर आने में किसी ने कोई फॉल प्ले नहीं किया है। अंदर बहुत आराम से दोनों, मतलब 2 या 3 जन जो भी है आए थे। अभी तक वो चीज पता नहीं चली है कि एक इंसान था या 2-3 जन थे, लेकिन जो भी था वो जानकारी लेकर और पहचान वाले थे, क्योंकि आराम से आए थे। एंड अशोक जी ने उनको पानी और स्नैक्स भी ऑफर किए थे, जो कि टेबल के ऊपर रखे गए थे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एंड द टेलीविजन वाज ऑन। तो एक बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के बीच ये प्लान्ड आउट मर्डर था, और मर्डर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था कि घर के अंदर जितनी भी ज्वेलरी है, जितना पैसा है,
सब कुछ लूट लिया जाए। एंड जहां तक पता चल रहा है कि उन्हें सब पता था कि घर पे कैश हो सकता है, घर पे ज्वेलरी हो सकती है, तो काफी मात्रा में गोल्ड ज्वेलरी एंड तकरीबन 20,000 रुपए जैसे घर से चले गए हैं। और उन्होंने जो ज्वेलरी अंगूठियां सब पहनी हुई थी वो भी ले ली गई है। और उनका बहुत ही गंदी बेदर्दी से मौत दी गई है। उनको बहुत बार स्टैबिंग की गई है। अजीब लगता है बोलने में भी। एक सुखी परिवार, अपर मिडिल क्लास फैमिली, पता नहीं ऐसा लगता है। मैं अपने डैड से भी बोल रही थी कि मुझे ऐसा लगता है डैडी कि मैंने इनको देखा है, बात की है कभी अशोक अंकल से। ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि हम गुजराती हैं तो हो सकता है, कलकत्ता में ही रहते हैं और हो ही सकता है कि कभी हम टकराए हो, कभी बात की हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है। बस मैं उनकी आत्मा को शांति मिले ये प्रार्थना करती हूँ। और मिस्टर फरहाद, आपने जैसे कि उनकी फैमिली को आश्वासन दिया है कि उनके मर्डरर्स को बहुत जल्दी पकड़वाएंगे, तो प्लीज ये करिएगा। धन्यवाद आपका, आपने इंसानियत दिखाई, आप उस मौके पर आए, वरना आजकल कौन आता है, मेयर हो या कोई भी हो, कौन आता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं चाहती हूँ कि अगली मैं वीडियो जब बताऊँ तो मुझे ये मौका मिले कि उनके मर्डरर्स पकड़े गए हैं। और मर्डरर्स वही हो सकते हैं जिनसे उधार लिया गया हो, क्योंकि जिससे उधार लिया गया है उन्हीं के करीबी लोगों को पता होगा कि ये लोग क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और उसके घर में क्या कैश हो सकता है, कैसी लाइफ जी रहे हैं, उन्हीं को पता हो सकता है। एंड जान पहचान वाले लोग ही मर्डर करके चले गए। एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपना और अपनी परिवार का ख्याल रखें। एंड एक चीज मैंने अपने माँ बाप से देखा है, सुना है, मेरे माँ बाप, हम लोग मिडिल क्लास ही ठीक हैं, बट हमने ना किसी से उधार मांगा है ना उधार दिया होगा। हाँ, मैंने उधार दिए होंगे, मुझे कभी मिले नहीं, बहुत दुख की बात है। जिनको मैंने अपना माना था उन लोगों ने मेरे से उधार लिए, कभी उधार दिए नहीं मुझे। आज मेरी अवस्था ऐसी है कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मेरे पास कोई आमदनी नहीं है और जो मैं ये वीडियोस बनाती हूँ सिर्फ जस्टिस के लिए बनाती हूँ। तो मेरा ये जो जज्बा है, पैसे कमाने के लिए नहीं है, दिल से है। जो मुझे जानते हैं या जान पाए हैं वो मेरे साथ है। मुझे सब्सक्राइबर्स की, व्यूज की भूख नहीं है, बट व्यूज की तब भूख लगती है जब मैं चाहती हूँ कि सच्चाई सारे लोगों के पास जाए। और ये भी मैं ये हर वीडियो में आजकल कहने लगी हूँ कि आप मुझे अगर साथ देना चाहो, मुझे सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी मेरी कोई आमदनी नहीं बनती है इससे। मैं एक समय में अच्छी खासी HR थी, मेरे भी हाथ में 25-30 हजार हर महीने के आते थे। आज पिछले 2 साल ऊपर से मैं कोई कमाने वाली लड़की नहीं हूँ। बहुत दुनिया देख ली, मेरे बहुत अपने, मैं नाम नहीं देना चाहती हूँ, जो देख रहे हैं वो समझ जाएंगे। मेरे इतने अपने जिनको खून का ही रिलेशन कह सकते हैं, उन्होंने कभी पूछा तक नहीं है कि तुम्हें कोई जरूरत है या नहीं। उनको मैंने जरूर से पूछा होगा और उनको मैंने बहुत हेल्प की होंगी, बट कोई मुझे पूछने नहीं आता कि तुम्हें क्या जरूरत है। मैं अपनी लाइफ खुद ही लीड करती हूँ। कभी कभार यूट्यूब की वजह से मुझे थोड़े पैसे आ जाते हैं, मैं आपसे नहीं, उससे मुझे भगवान की दया से मेरा घर चल जाता है। मुझे 1-2 लाख नहीं आते हैं और ना ही मेरे पास इतने पैसे आते हैं, बट मेरा घर चल जाता है। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना होती है, मेरा घर इतना चला दो कि मैं वीडियोस बनाना बंद ना करूं और मुझे जस्टिस देखने मिले। यही मेरी इच्छा है। आपसे बस यही दरख्वास्त करती हूँ कि कभी किसी से उधार लीजिएगा नहीं। जितना हो सके अपनी मेहनत करिए, अपनी मेहनत से आगे बढ़िए। भूखा रहना होना भूखा रह जाइएगा, पर किसी से 1 रुपया मांग कर उस 1 रुपए की भी टुकड़े की मतलब एक रोटी का टुकड़ा भी मत खाइएगा, क्योंकि वो 1 रुपया का एक टुकड़ा लोग 1000 बार सुनाएंगे बट मदद में कभी नहीं आएंगे। यही फैक्ट है और ये फैक्ट को मैं जितना करीब से जानती हूँ, मुझे नहीं लगता है कोई और जान सकता है। मेरे बहुत ही करीबी अपने रंग बदल के मुझे दिखा चुके। मैं छोड़ो,
मैं अपनी बात क्यों कर रही हूँ। अगर आप साथ देना चाहो तो दे सकते हो, आपकी मर्जी है। आगे कुछ भी अपडेट्स होगी लेकर आऊंगी मैं, भूमिका मेहता। तब तक के लिए वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। जय हिंद।